So first of all, very good morning to all of you. I am Dr. Krishna ji from the Krishna classes Lakhimpur Kheri. बच्चों हम कृष्णा क्लासेस लखीमपुर खीरी से हैं. I am running the coaching for the NEET and JEE students. Those students who want to become a good engineer, good doctor, and manager of anything. Firstly, you have to decide your career. I want to become a good engineer. I want to become a good manager. I want to become a good engineer. जीवन में यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपने करियर का डिसीजन करना है, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य हमारा क्या है कि यदि हमने करियर डिसाइड कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई शुरू करें. तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर करियर. यदि आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? IIT JEE की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. IIT JEE जो एग्जामिनेशन होता है वो इंजीनियरिंग का एग्जाम है. इसी पढ़ाई के साथ साथ में यही आपके कॉन्सेप्ट है, यही फार्मूले हैं, यही थ्योरी है, सब कुछ यही है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल. उस एडवांस लेवल में कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको और पढ़ना होता है. उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको, जैसे आप NCERT की बुक पढ़ते हो, आप 11th क्लास की NCERT की बुक पढ़ते हैं या 12th क्लास की पढ़ते हैं, तो NCERT बुक के साथ साथ में आपको एक SC वर्मा की बुक होती है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम पढ़नी होती है. उन प्रॉब्लम को जब आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से नीट का एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, IIT JEE का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. तो बच्चों, 12th के साथ साथ में यदि कोई आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है, आप किसी भी NIT में, किसी IIT में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं. यदि आपको MBBS करना है तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा. तो बच्चों, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना आज से करियर डिसाइड करें और डिसाइड करने के बाद अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी कुछ उसमें टाइम देना शुरू करें. क्योंकि यदि आप थोड़ा टाइम देते रहेंगे तो 100% इस पढ़ाई में भी आपको बेनिफिट होगा. जो यूपी बोर्ड में रैंक आती है बच्चों की, टॉपर जो होते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी साथ साथ में बोर्ड की तैयारी करने वाले ही बच्चे होते हैं. तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आगे आपने जो जीवन में सोचा है वो आपका टारगेट पूरा होगा. यदि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपका यदि विकास हो रहा है, आप किसी भी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, आप जीवन में यदि कुछ बन रहे हैं, यदि आप कुछ सोचते हैं और उसको करते हैं और जीवन में कुछ बन जाते हैं, तो आपका पढ़ाई का उद्देश्य सार्थक हो जाता है. तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा. थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग माय लेक्चर.